मेरा नाम प्रमिला यादव है और गजेंद्र एक अच्छा उम्मीदवार है। हम चाहते हैं कि गजेंद्र भैया ही जीते और इस कॉलोनी का मेरा कहना है कि इस कॉलोनी का ही विकास हो। बस हम इन रस्तों से, लाइटों से, इन चीज़ों से हम बहुत परेशान हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस कॉलोनी का विकास हो और हम पूरी कोशिश करेंगे कि गजेंद्र भैया की सपोर्ट में हम खुल रही हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करवाया तो पता नहीं जी, वो तो ये बहनों ने बता दिया, वो वही बात है। सब कहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, वो तो हमें पता है कि रास्तों की सफाई भी हम खुद करते हैं, जितना बुरा हाल है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, बस यही बस कॉलोनी की थोड़ी सी ध्यान दें रास्तों की तरफ और सड़कों की तरफ। जगह जगह पे ये गड्ढे हैं, सीवर वगैरह ओवरफ्लो हो जाते हैं, इनकी दिक्कत है। ये सब परेशानियों से हमें निजात मिले। हाँ जी बिल्कुल। जी मेरा नाम सुमन है। क्या कहेंगे क्या कहेंगे, प्रचार चल रहा है ना अभी? जी हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जो भी हो, ज्यादा से ज्यादा छतरी पर वोट लगाए, क्योंकि इस बार हमें कॉलोनी में बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है और विकास चाहिए हमें कॉलोनी में। क्योंकि अब तक जो भी 5 साल पहले जो रचना जी ने बताया है कि वह कोई इतना विकास हुआ नहीं है, और हमें पूरा विश्वास है कि भाई इस बार कॉलोनी में पक्का विकास होगा। इसलिए हम उन गजेंद्र भाई के साथ खड़े हुए हैं कि उनको सपोर्ट करें कि भाई कॉलोनी में एक अच्छी सी, मतलब नंबर 1 पे कॉलोनी आए हमारी रेवाड़ी में। उत्तम नगर नाम से ही पहचानी जाएगी भाई हाँ, इस बार हमने उम्मीदवार को जो जिताया उन्होंने हमारी कॉलोनी नंबर 1 की। और सभी जनता भाई ये भी जो भी वोट दे वो भी अपनी उम्मीद पे भाई ये भी खरे उतरे। आप वोट दोगे? हाँ जी पक्का। औरों से मेरी यही भाई हमारा यही निवेदन है कि भाई सभी अगर कॉलोनी में एक वोट ही ऐसी चीज है जो हम अपने हक से दे सकते हैं, और हमें सबसे ये उम्मीद है कि भाई इस बार कॉलोनी में बहुत बढ़िया मतलब विकास होना चाहिए। और ये हमें पूरी 100% गारंटी है कि गजेंद्र भाई इस बार कॉलोनी में विकास पक्का 101% लेके आएंगे। इसीलिए हम सबसे ये उम्मीद करते हैं कि भाई सभी लोग वोट दें। मेरा नाम राकेश यादव, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं चाहूंगी कि अब की बार एक ईमानदार पार्षद बने हमारी कॉलोनी में। और पिछली बार उन्होंने जो घपला किया है वो बहुत ही, मतलब जैसे कि बोला था कि स्कूल बनेगा, अस्पताल आएगी, वो कुछ नहीं आया। यहाँ पे सब जो भी कुछ किया अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में किया। और अभी भी उन्होंने बूथ पर इतना हंगामा कर दिया कि पूछो ना। कि इस बार हम फिर बूथ तो चलो हमारा चेंज हो गया कहने से, क्योंकि हम सब एकजुट होकर मतलब बोले इसके बारे में। और हम यही चाहें कि हमारे कॉलोनी में विकास चाहिए और बच्चों गड्ढे जो स्कूल छोड़ने जाते हैं तो गली गलियों में गड्ढे हो रहे हैं, वो सब मतलब नई सड़कें बने। और जो किया इन्होंने वो अभी भी हंगामा उठा रहे हैं कि बस जो है हम ही है। अब हमारी सारी कॉलोनी एक हो गई है कि हम एक होकर, एकजुट होकर हम अपने गजेंद्र भाई को पार्षद बनाएं और अपना वोट दे ईमानदारी के साथ। मेरा नाम शशि है, मैं उत्तम नगर की रहने वाली हूँ, वार्ड नंबर 12 की हूँ। हमारे यहाँ से पहले बूथ यहाँ पे चला गया था ये सजन सोसाइटी में, फिर हमारी सारी कॉलोनी ने सपोर्ट करके हम फिर से दोबारा स्टेडियम में लेके आए। बस हम गजेंद्र भाई के साथ हैं, हम इन्हीं को वोट देंगे। क्या नाम? रचना जी, आप चुनाव प्रचार कर रही हैं। जी बिल्कुल। कैसा माहौल है, जनता का कैसा? नहीं, माहौल बहुत अच्छा है। अभी किसके बारे में प्रचार कर रही हैं? जी, मैं गजेंद्र भैया के बारे में प्रचार कर रही हूँ और माहौल बहुत अच्छा है, पब्लिक खूब सपोर्ट कर रही है और पूरी उम्मीद है कि हमारे आने वाले नए उम्मीदवार वही रहेंगे, है जी। हाँ, और हम इसलिए गजेंद्र भैया को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी कॉलोनी का विकास चाहते हैं। अभी तक जो भी बने हैं हमारे उम्मीदवार रहे हैं, उन्होंने वो अपनी बातों पे खरे नहीं उतरे हैं और इनसे यही उम्मीद है कि आगे जाके पब्लिक के फेवर में ही काम करेंगे ये, है जी। तो आप गलती करेंगे? हाँ जी बिल्कुल 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 सुनेंगे आपकी? बिल्कुल सुनेंगे जी। एक अच्छे उम्मीदवार हैं और एक साफ छवि उम्मीदवार हैं जी, है जी। बाकी लोगों से मैं यही अपील करना चाहूंगी कि सब गजेंद्र भैया को सपोर्ट करें, हैं, उनके साथ रहें और अब खुद ही नहीं बल्कि अपने आसपास के भी सभी लोगों को उनका सपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें। मेरा नाम ममता है। हम उम्मीद करते हैं कि गजेंद्र भाई साहब ही जीत
पक्की हो उनकी ही सबसे सपोर्ट भी करवा रहे हैं भाई, जान पहचान अपनी कॉलोनी के विकास के लिए। मेन पॉइंट ये है कि हम अपनी कॉलोनी का विकास चाहते हैं, बाकी सब रिश्ते नाते हर जगह मतलब अलग साइड में रख के हम अपनी कॉलोनी का विकास के लिए हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या अभी तक कॉलोनी का हुआ है बताओ, कहाँ हुआ है? खुद जो कैंडिडेट जो पहले रह चुका है उन्होंने कहा है कि मैंने 7 करोड़ लगाए हैं। कहीं कोई भी बंदा ये कहते कि 7 करोड़ कहाँ लगाए, उत्तम ने कहीं तो दिखाए। उन्होंने अपनी कॉलोनी में लगाए हैं, वहाँ चमक रही है तो वो 7 करोड़ वहीं लगे हैं। यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ। एक मेन सड़क बना के ये जो राव वाटर सप्लाई वाली उसको बना के वो 7 करोड़ का विकास बता रहे हैं, वो तो कहीं विकास नहीं है। पूरी कॉलोनी में जगह जगह गड्ढे हैं, सड़कें फाड़ के डाल दी, पानी भरा हुआ है। यहाँ हमारी मेन जो 27 फुट वाला रास्ता है, यहाँ पे बच्चों को स्कूल जाने के लिए रास्ता तक नहीं होता। 10 बार सोचते हैं कि आज स्कूल भेजना है कि नहीं भेजना है, उसमें व्हीकल भी बंद हो जाते हैं, 2 व्हीलर तो उसमें बंद हो जाते हैं, इतना पानी खड़ा हो जाता है, 1.5 2 फुट पानी खड़ा हो जाता है, बताओ। और जबकि उन्होंने कहा था कि हाँ ये रोड बनेगा, 4.5 साल पहले भी बात हुई थी कि हाँ अभी बस बनने वाला है, कुछ समय है, तो वो भी नहीं हुआ। तो हम 5 साल उस भाई को दिए, हम 5 साल इनको देख के देखेंगे कि क्या विकास होता है, एक उम्मीद के साथ में। वो ये कह रहे हैं कि पहले हुआ है, छोटा कहाँ हुआ, छोटा कहाँ हुआ है? एक डिस्पेंसरी बोले अलाउड हुई, वो भी वो अपनी कॉलोनी में ले गए, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं आई। और बूथ का बदलने का उसने देखो कितना बड़ा कदम उठाया है, इस कॉलोनी में नहीं हुआ है विकास। जो बता रहे ना विकास हुआ, यहाँ नहीं हुआ है। वो अपनी सोसाइटी में किया है, उन्होंने पर्सनल प्रॉपर्टी है उसकी, उसमें किया है, यहाँ नहीं हुआ। हाँ जी, बूथ चेंज किया। बूथ जो यहाँ सरकारी प्रॉपर्टी में हमेशा बूथ होता है, हमारा तो जन्म हुआ तब से हम देखने लग रहे हैं, जब तक समझदार हुए तब से, कि सरकारी प्रॉपर्टी में ही इलेक्शन होते आए हैं। तो उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में बूथ को ले गया, उधर चला गया, तो ये कैसे? ये तो बहुत बड़ा गलत फैसला लिया उन्होंने। प्रत्यक्ष को प्रमाण हाँ, कर सकता पर नहीं। अभी आप देखो, सब देखो सोच से, खुली आंखों से देखो चीजें क्या हो रखी है। आप वोट दोगे? हाँ जी, पक्का 101% अपील करूंगी कि पूरी कॉलोनी एकजुट हो जाओ, एकता रखो और अपनी कॉलोनी का विकास करवाने के लिए गजेंद्र भाई साहब को वोट दीजिए।